राधे राधे। जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद चाय में। मैं हूं आपका ललित सर। आज हम राजस्थान कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण भाग, राजस्थान की प्रमुख छतरियां एवं स्मारक, इसके महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। आप सभी इनका आंसर दिमाग में सोचें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बिना समय खराब किए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी झालावाड़, ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा बूंदी। यह छतरी बूंदी जिले में स्थित है। इसका निर्माण राजा अनिरुद्ध सिंह के काल में धाबाई देवा की स्मृति में 1683 ईस्वी में करवाया गया था। यह 3 मंजिला छतरी है। इस पर पशु पक्षियों के सुंदर चित्र उकेरे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है और यह कितने खंभों की है? ऑप्शन ए अलवर 80 खंभों की छतरी, ऑप्शन बी भरतपुर 84 खंभों की छतरी, ऑप्शन सी जोधपुर 32 खंभों की छतरी, ऑप्शन डी उदयपुर 50 खंभों की छतरी। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा अलवर और 80 खंभों की छतरी। अलवर में स्थित मूसी महारानी की छतरी, इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने महाराजा बख्तावर सिंह और उसकी पासवान मूसी रानी की स्मृति में करवाया था। यह 80 खंभों की 2 मंजिला छतरी है। नेक्स्ट। गेटोर की छतरियां किस राजवंश का शाही शमशान स्थल हैं? ऑप्शन ए हाड़ा राजवंश, ऑप्शन बी कछवा राजवंश, ऑप्शन सी राठौड़ राजवंश, ऑप्शन डी भाटी राजवंश। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा कछवा राजवंश। जयपुर के कछवा शासकों का शाही शमशान घाट गेटोर की छतरियां कहलाता है। यहाँ पर महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय से माधव सिंह द्वितीय तक की छतरियां हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जोधपुर में स्थित जसवंतड़ा का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए महाराजा जसवंत सिंह, ऑप्शन बी महाराजा सरदार सिंह, ऑप्शन सी महाराजा उम्मेद सिंह, ऑप्शन डी राव जोधा। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा महाराजा सरदार सिंह। जोधपुर के जसवंतड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। इसका निर्माण 1899 ईस्वी को महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया था। यह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध 32 खंभों की छतरी, जिसे कि न्याय की छतरी कहा जाता है, किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग जो कि सवाई माधोपुर में स्थित हैं, हमीर देव चौहान ने अपने पिता जेत्र सिंह के 32 वर्ष के शासनकाल की याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई थी। हमीर देव यहाँ पर बैठकर न्याय किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में बड़ा बाग की छतरियां कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन सी जोधपुर। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर के भाटी शासकों का शाही शमशान स्थल बड़ा बाग कहलाता है।
यहाँ के शासकों की छत्रियाँ पर उनके गोवर्धन अर्थात स्मारक बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार बाग की छत्रियाँ, जिनको सार बाग भी कहा जाता है, इनकी प्रसिद्ध छत्रियाँ किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन ए कोटा बूंदी, ऑप्शन बी डूंगरपुर, ऑप्शन सी बांसवाड़ा, ऑप्शन डी प्रतापगढ़। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा कोटा और बूंदी। हाडा राजवंश के शासकों का शाही शमशान स्थल जो कि कोटा और बूंदी में सारबाग कहा जाता है। कोटा शासकों की छत्रियाँ सारबाग, कोटा और बूंदी में स्थित हैं। नेक्स्ट, बीकानेर के राजाओं का शाही शमशान घाट जहाँ पर उनकी छत्रियाँ बनी हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मंडोर, ऑप्शन बी देवीकुंड सागर, ऑप्शन सी महासतियों का टीला, ऑप्शन डी केसरबाग। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा देवीकुंड सागर। बीकानेर के राजवंश के शासकों का छत्रियाँ देवीकुंड सागर जो कि बीकानेर में स्थित हैं, यहाँ पर राव बीका से लेकर महाराजा गंगा सिंह तक की छत्रियाँ हैं। महाराजा अनूप सिंह की छतरी यहाँ विशेष कलात्मक हैं। नेक्स्ट, मेवाड़ के महाराणाओं का शाही शमशान स्थल महासतियों का टीला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चावंड, ऑप्शन बी गोगुंदा, ऑप्शन सी हाहड़, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा आहड़ जो कि उदयपुर में स्थित है। उदयपुर के आहड़ में स्थित महासतियों का टीला मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का शमशान स्थल है। यहाँ पर सबसे पहली छतरी अमर सिंह प्रथम जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र थे उनकी बनी हुई हैं। नेक्स्ट, जोधपुर के राठौड़ शासकों का शाही शमशान स्थल जहाँ पर प्राचीन राजाओं की छत्रियाँ हैं कौन सा है? ऑप्शन ए कागा की छत्रियाँ, ऑप्शन बी मंडोर, ऑप्शन सी जसवंतड़ा, ऑप्शन डी मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा मंडोर। जोधपुर के राजाओं की छत्रियाँ एवं देवल मंडोर में स्थित हैं। यहाँ महाराजा अजीत सिंह की छतरी सबसे विशाल और भव्य मानी जाती है। नेक्स्ट, कागा की क्षत्रिय का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर में स्थित कागा की छत्रियाँ मुख्य रूप से मारवाड़ के सामंतों और राजाओं की स्मृतियों में बनाई गई थी। यहाँ पर ऋषि कागभूषुंडी की तपोस्थली भी मानी जाती है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध सेनापति की छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी जालोर। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर में महाराजा मानसिंह के सेनापति इंद्रराज सिंघवी की छतरी बनी हुई है जिसे सेनापति की छतरी कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध मामा भांजा की छतरी जिसे धन्ना और भीमा की छतरी भी कहा जाता है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी तारागढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी जोध भटनेर दुर्ग। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि जोधपुर में स्थित है। मारवाड़ के दो वीर राजाओं धन्ना और भीवा जो आपस में मामा और भांजा थे, इनके 10 खंभों की प्रसिद्ध छतरी जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी पर स्थित है।
नेक्स्ट, अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी बाड़मेर। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा नागौर। मतीरे की राड़ जो कि 1644 ईस्वी के में हुई थी, प्रसिद्ध नायक वीर अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की सुप्रसिद्ध छतरी नागौर दुर्ग के पास स्थित है। यह छतरी स्थापत्य कला की दृष्टि से बेजोड़ है। नेक्स्ट, संत रैदास जिनको रविदास भी कहा जाता है, इनकी छतरी राजस्थान के किस किले में स्थित है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी गागरोन दुर्ग, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी रणथंभौर दुर्ग। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। संत रैदास जी जो कि मीराबाई के गुरु थे, उनकी छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभश्याम मंदिर के सामने बनी हुई है। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चावंड, ऑप्शन बी बांडोली, ऑप्शन सी कुंभलगढ़, ऑप्शन डी गोगुंदा। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा बांडोली। महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 ईस्वी में चावंड में हुई थी, लेकिन उनका अंतिम संस्कार बांडोली जो कि उदयपुर के पास एक नाले के तट पर किया गया था। यहीं पर केजड़ बांध के किनारे उनकी 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। नेक्स्ट, चेतक जो कि महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था, उसका चबूतरा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए खमनोर, ऑप्शन बी हल्दीघाटी, ऑप्शन सी चावंड, ऑप्शन डी कुंभलगढ़। जिसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा बलीचा नामक स्थान जो कि हल्दीघाटी में स्थित है। हल्दीघाटी के युद्ध के दौरान घायल होने के बाद चेतक ने बलीचा गांव जो कि राजसमंद में स्थित है, उसके पास अपने प्राण त्याग दिए। वहीं पर चेतक का स्मारक या चबूतरा बना हुआ है। नेक्स्ट, उड़ना राजकुमार जिसे पृथ्वीराज सिसोदिया कहा जाता है, इसकी 12 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी अचलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी माडलगढ़ दुर्ग। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। राणा सांगा के बड़े भाई पृथ्वीराज सिसोदिया, जिन्हें उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है, इसकी स्थापत्य कला से परिपूर्ण 12 खंभों की छतरी जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है, और कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान जिले में स्थित है। नेक्स्ट, भीलवाड़ा के माडलगढ़ में किस प्रसिद्ध शासक की 32 खंभों की छतरी स्थित है? ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी जगन्नाथ कछवा, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप, ऑप्शन डी राव जोधा। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा जगन्नाथ कछवा। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजे गए अंतिम मुगल अभियान के सेनापति जगन्नाथ कछवा थे। इनकी मृत्यु माडलगढ़ भीलवाड़ा में हुई। वहीं पर इनकी 32 खंभों की भव्य छतरी बनी है, जिस पर शिवलिंग भी स्थापित हैं। नेक्स्ट, लाचा गुजरी की छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी टोंक। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा नागौर। लोक देवता वीर तेजाजी महाराज ने लाछा गुजरी की गायों को मेरों से छुड़ाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। लाछा गुजरी की छतरी नागौर जिले में स्थित है। नेक्स्ट, गोराधाई की छतरी जिसका निर्माण जोधपुर के किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए महाराजा जसवंत सिंह, ऑप्शन बी महाराजा अजीत सिंह, ऑप्शन सी वीर दुर्गादास, ऑप्शन डी महाराजा मान सिंह। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा महाराजा अजीत सिंह। मारवाड़ की पन्नादाई कही जाने वाली गोराधाई, जिसने अजीत सिंह को औरंगजेब के चुंगल से बचाने में अपना बलिदान दिया था। कृतज्ञ होकर महाराजा अजीत सिंह ने जोधपुर में गोराधाई की छतरी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, नटनी का चबूतरा राजस्थान के किस झील के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए आना सागर झील, ऑप्शन बी पिछोला झील, ऑप्शन सी फतेह सागर झील, ऑप्शन डी जयसमंद झील। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा पिछोला झील। उदयपुर की पिछोला झील के पश्चिमी तट पर गलकी नामक
नटनी की स्मृति में नटनी का चबूतरा बनाया गया है, जो महाराणा लाखा के काल में संबंधित माना जाता है। बोहरा भगत की छतरी किस प्रसिद्ध मंदिर के परिसर में स्थित है? ऑप्शन ए केला देवी मंदिर, जो कि करौली में स्थित है। ऑप्शन बी करणी माता जी का मंदिर, जो कि देशनोक बीकानेर में है। ऑप्शन सी जीर्ण माता का मंदिर, जो कि रेवासा सीकर में स्थित है। ऑप्शन डी त्रिपुरा सुंदरी, जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा केला देवी मंदिर, जो कि करौली में स्थित है। करौली जिले में कालीसील नदी के किनारे केला देवी माता का मंदिर स्थित है और इस मंदिर के ठीक सामने बोहरा भगत की छतरी बनी हुई है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु झाड़ फूंक और मन्नत के लिए आते हैं। नेक्स्ट, अकबर की छतरी और कल्लाजी राठौड़ की छतरी किस दुर्ग में बनी हुई हैं? ऑप्शन ए कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन डी मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके, जो कि 1567-68 ईस्वी में हुआ था, इसमें वीरगति पाने वाले 4 हाथ वाले लोक देवता, जिन्हें वीर कल्लाजी राठौड़ कहा जाता है, और उनके ताऊ जयमल राठौड़ की छतरियाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में बनी हुई हैं। नेक्स्ट, शेखावाटी की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध छतरी, जिसे रामगोपाल पोदार की छतरी कहा जाता है, यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नवलगढ़, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी फतेहपुर, ऑप्शन डी मंडावा। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा रामगढ़, जो कि सीकर में स्थित है। शेखावाटी अंचल अपनी सुप्रसिद्ध सुंदर भित्ति चित्रों वाली छतरियों के लिए प्रसिद्ध हैं। रामगढ़, जो कि सीकर जिले में स्थित हैं, यहाँ पर रामगोपाल पोदार की छतरी, जो कि स्थापत्य और चित्रों की दृष्टि से शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के ऐतिहासिक स्मारक हवा महल का निर्माण किसने और कब करवाया था? ऑप्शन ए सवाई जयसिंह 1727 ईस्वी में, ऑप्शन बी सवाई प्रताप सिंह 1799 ईस्वी, ऑप्शन सी सवाई माधो सिंह 1750 ईस्वी, ऑप्शन डी महाराजा राम सिंह 1876 ईस्वी। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह, जो कि 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण करवाया था। जयपुर के प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इसके वास्तुकार लालचंद उस्ता थे। यह 5 मंजिला बिना नींव की इमारत है, जिसमें 953 झरोखे हैं। नेक्स्ट, हवा महल की 5 मंजिलों का नीचे से ऊपर की ओर सही क्रम क्या है? इन 5 मंजिलों का नाम शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। तो इनका सही क्रम था, हवा महल की 5 मंजिलें क्रमशः नीचे की ओर इस प्रकार हैं। पहली शरद मंदिर, जिसे प्रताप मंदिर भी कहा जाता है, दूसरी रतन मंदिर, और तीसरी विचित्र मंदिर, और चौथी मंजिल प्रकाश मंदिर, और सबसे ऊपर 5वीं मंजिल, जो कि हवा मंदिर कहलाता है। नेक्स्ट, ईसरलाट या सरगासुली का निर्माण जयपुर में किसने करवाया था? ऑप्शन ए सवाई जयसिंह, ऑप्शन बी सवाई ईश्वरी सिंह, ऑप्शन सी सवाई माधव सिंह, ऑप्शन डी सवाई प्रताप सिंह। जिसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा सवाई ईश्वरी सिंह। 1747 ईस्वी में राजमहल टोंक के युद्ध में अपने सौतेले भाई माधो सिंह को हराने के उपलक्ष्य में सवाई ईश्वरी सिंह ने जयपुर के तिरपोलिया बाजार में इस 7 मंजिला मीनार, जिसे सरगासुली कहा जाता है, इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, पटवों की हवेली और नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी बाड़मेर। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहा जाता है।
यहाँ पर पटवों की हवेली, नतमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेलियाँ जैसलमेर की विश्व प्रसिद्ध हवेलियाँ हैं। यह अपनी बेजोड़ पत्थर की कटाई और जालीदार नक्काशी के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट, झुंझुनू के नवलगढ़ में स्थित पोदार की हवेली और भक्तों की हवेली किस कला से प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए काष्ठ कला, ऑप्शन बी भित्ति चित्र, ऑप्शन सी उस्ता कला, ऑप्शन डी थेवा कला। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा भित्ति चित्र। शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियाँ अपनी दीवारों पर की गई शानदार चित्रकारी यानी भित्ति चित्रों, जिन्हें ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है, इनके लिए पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। नेक्स्ट, प्रसिद्ध सुनारी कोठी जिसे गोल्डन केबिन भी कहा जाता है, राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी टोंक, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी कोटा। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा टोंक। टोंक में स्थित सुनहरी कोठी को, जो कि अपनी पेचकारी कांच और सोने की नक्काशीदारी कलाकृति के लिए प्रसिद्ध हैं। इसका निर्माण नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान के समय पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जो कि जयपुर की रूपरेखा किसने तैयार की थी? अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जो कि जयपुर में स्थित है, इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए विद्याधर भट्टाचार्य, ऑप्शन बी सर सैमुअल स्क्विंटन जेकब, ऑप्शन सी लालचंद उस्ता, ऑप्शन डी कर्नल जेम्स टोड। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा सर सैमुअल स्क्विंटन जेकब। रामनिवास बाग जो कि जयपुर में स्थित है, अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार सर सैमुअल स्क्विंटन जेकब थे। इसकी आधारशिला 1876 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स के जयपुर आगमन पर रखी गई थी। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी और घड़ी सम्राट यंत्र कहाँ स्थित है? जो दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी है, जिसे सम्राट यंत्र कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए वेधशाला जयपुर में, मेहरानगढ़ जोधपुर में, तारागढ़ अजमेर या सिटी पैलेस उदयपुर में। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहा जाता है, अर्थात जयपुर जिले में स्थित है। जयपुर के जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। यहाँ पर सम्राट यंत्र जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सौर घड़ी मानी जाती है, इसे 2010 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, जोधपुर में स्थित अजीत भवन का क्या महत्व है? ऑप्शन ए यह भारत का पहला हेरिटेज होटल है, ऑप्शन बी यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीनार है, ऑप्शन सी यह एक जैन मंदिर है, ऑप्शन डी यह जोधपुर का शाही शमशान स्थल है। नेक्स्ट, तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा यह भारत का पहला हेरिटेज होटल है। जोधपुर के अजीत भवन का निर्माण महाराजा उमेद सिंह के भाई प्रधानमंत्री अजीत सिंह ने करवाया था। वर्तमान में यह भारत का पहला प्राधिकृत हेरिटेज होटल है। नेक्स्ट, उम्मेद पैलेस जिसे कि चित्र पैलेस भी कहा जाता है, राजस्थान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने अकाल राहत कार्य के लिए 1928 से 1943 ईस्वी के दौरान इसका निर्माण करवाया था। इसमें चित्र पत्रों का उपयोग होने के कारण इसे चित्र पैलेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध बागोर की हवेली कहाँ स्थित है? यहाँ विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी भीलवाड़ा, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर की पिछोला झील के किनारे स्थित बागोर की हवेली का निर्माण मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा ने करवाया था। वर्तमान में यहाँ पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय है। नेक्स्ट, रामपुरिया की हवेलियाँ अपने लाल पत्थरों की नक्काशी के लिए कहाँ प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी चूरू, ऑप्शन डी जोधपुर। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर की हवेलियों में रामपुरियों की हवेलियाँ सबसे भव्य और प्रसिद्ध हैं। ये हवेलियाँ लाल पत्थरों से निर्मित हैं और इनमें
हिंदू, मुगल और यूरोपीय स्थापत्य शैली का अनूठा मिश्रण है। नेक्स्ट, झुंझुनू के चिड़ावा में स्थित कौन सी हवेली अपनी भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए बागोर की हवेली, ऑप्शन बी डालमिया की हवेली जिसे बासजी की हवेली भी कहा जाता है, ऑप्शन सी सुराणा की हवेली, ऑप्शन डी मेहता की हवेली। जिसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा डालमिया की हवेली, जिसे बासजी की हवेली भी कहा जाता है। चिड़ावा जो कि झुंझुनू में स्थित है, यहाँ पर मास्टर डालमिया की हवेली और बासजी की हवेली अपनी उत्कृष्ट भित्ति चित्रों के कारण शेखावाटी पर्यटन का मुख्य केंद्र है। नेक्स्ट, सुराणा की हवेली जिसमें 1100 से अधिक खिड़कियां और दरवाजे हैं, यह हवेली राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सीकर, ऑप्शन बी चूरू, ऑप्शन सी झुंझुनू, ऑप्शन डी बीकानेर। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा चूरू। चूरू में स्थित सुराणा की हवेली को इसकी स्थापत्य और अत्यधिक खिड़कियां और दरवाजे के कारण बहुत प्रसिद्धि मिली है। यह चूरू जिले में स्थित है। नेक्स्ट, कोटा में स्थित अबेड़ा महल किस नदी के किनारे स्थित हैं? ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी काली सिंध नदी, ऑप्शन सी बनास नदी, ऑप्शन डी परवन नदी। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा चंबल नदी। कोटा में चंबल नदी के किनारे स्थित अबेड़ा महल और अबेड़ा तालाब पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। हाल ही में यहाँ एक जैविक उद्यान बायोलॉजिकल पार्क भी विकसित किया गया है। नेक्स्ट, एक थंबा महल जिसे प्रहरी मीनार कहा जाता है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए डूंगरपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी कोटा। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर के मंडोर में स्थित एक थंबा महल का निर्माण महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में हुआ था। इसे प्रहरी मीनार भी कहा जाता है। यह एक थंबिया महल जो कि डूंगरपुर में स्थित है। एक अगर क्वेश्चन में एक थंबा महल की बात करता है तो वो तो जोधपुर मंडोर में स्थित है। अगर एक थंबिया महल पूछता है तो उसका आंसर डूंगरपुर हो जाएगा। नेक्स्ट, डूंगरपुर में स्थित प्रसिद्ध एक थंबिया महल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए महारावल शिव सिंह, ऑप्शन बी महारावल उदय सिंह, ऑप्शन सी महारावल लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन डी वीर दुर्गादास। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा महारावल शिव सिंह। डूंगरपुर के गेप सागर झील के किनारे एक थंबिया महल का निर्माण महारावल शिव सिंह ने अपनी माता ज्ञान कुंवर की स्मृति में शिव ज्ञानेश्वर शिवालय के रूप में करवाया था। गेप सागर झील जो कि डूंगरपुर जिले में स्थित है, इसके किनारे एक थंबिया महल है जो कि महारावल शिव सिंह ने अपनी माता ज्ञान कुंवर की स्मृति में करवाया, इसीलिए इस शिवालय का नाम ज्ञानेश्वर शिवालय भी है। नेक्स्ट, गफूर खान की मजार और गमती गाजी की मीनार राजस्थान में कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी टोंक। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर के ऐतिहासिक स्मारकों में गफूर खान की मजार और गमता गाजी की मीनार सूफी संस्कृति और मुस्लिम स्थापत्य कला के प्रमुख स्थानीय केंद्र हैं। नेक्स्ट, विजय स्तूप या कीर्ति स्तूप जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित हैं, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? ऑप्शन ए मालवा विजय, ऑप्शन बी गुजरात विजय, ऑप्शन सी नागौर विजय, ऑप्शन डी गागरोन विजय। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा मालवा विजय। महाराणा कुंभा ने 1436 ईस्वी में मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी को सारंगपुर के युद्ध में पराजित किया था। इसी विजय की स्मृति में उन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 9 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, झालावाड़ में स्थित भवानी नाट्यशाला का निर्माण किस शैली में करवाया गया था? ऑप्शन ए मुगल शैली, ऑप्शन बी पारसी ओपेरा शैली, ऑप्शन सी राजपूत शैली, ऑप्शन डी गौतिक शैली। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा पारसी ओपेरा शैली। झालावाड़ के राजा भवानी सिंह ने 1921 ईस्वी में भवानी नाट्यशाला का निर्माण करवाया था। यह
रंगमंच पारसी ओपेरा शैली पर आधारित हैं। यहाँ मंच पर घोड़ों और रथों के प्रवेश की अनूठी व्यवस्था थी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध 30 दिन की हवेली, जिसे 30 दिनों की हवेली भी कहा जाता है, राजस्थान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी झालावाड़, ऑप्शन डी बूंदी। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा कोटा। कोटा के गढ़ परिसर के पास स्थित 30 दिन की हवेली झालाजी की हवेली का हिस्सा है। अपने अनूठे भित्ति चित्रों और हाड़ौती स्थापत्य कला के कारण प्रसिद्ध स्मारक मानी जाती है। नेक्स्ट, भामाशाह की हवेली राजस्थान के किस प्रसिद्ध दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन ए कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन डी आमेर दुर्ग। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। मेवाड़ के संकट काल में महाराणा प्रताप को अपनी संपूर्ण संपत्ति दान करने वाले दानवीर भामाशाह की हवेली चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट, पुष्य हवेली, जो कि विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली है जो केवल एक ही नक्षत्र में बनी हुई है, राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी सीकर। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर में स्थित पुष्य हवेली का निर्माण रघुनाथ जी जोशी, जिन्हें भूर जी भी कहा जाता है, इन्होंने करवाया था। इसकी विशेषता यह है कि इसका निर्माण कार्य केवल पुष्य नक्षत्र के दौरान ही किया जाता था। नेक्स्ट, केसरबाग की छतरियाँ राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी करौली। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा बूंदी। बूंदी राज परिवार के सदस्यों का एक और प्रसिद्ध शाही शमशान स्थल केसरबाग है, जहां बूंदी के भूतपूर्व राजाओं और रानियों की भव्य स्मारक छतरियां बनी हुई हैं। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन, शेखावाटी के चूरू जिले में स्थित मालजी का कमरा क्या है? ऑप्शन ए यह एक प्राचीन जैन मंदिर है, ऑप्शन बी यह एक प्रसिद्ध हवेली या हेरिटेज स्मारक है, ऑप्शन सी यह एक युद्ध स्मारक है, ऑप्शन डी यह एक छतरी है। ऑप्शन डी यह एक प्रसिद्ध हवेली हेरिटेज स्मारक है। चूरू में स्थित मालजी का कमरा 100 साल से भी अधिक पुरानी भव्य हवेली है, जिसका निर्माण मालचंद कोठारी ने करवाया था। यह अपनी इतालवी स्थापत्य शैली के लिए राजस्थान भर में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये थे आज के 50 क्वेश्चन जो कि आपके सहयोग से कंप्लीट कर चुका हूँ। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका दिन मंगलमय हो।